कांग्रेस से राज्यसभा उम्मीदवार सोनिया गांधी के नामांकन पर सियासत गर्मा गई है। नामांकन को भाजपा ने चुनौती दी है। राज्यसभा रिटर्निंग अधिकारी के सामने भाजपा नेता योगेंद्र सिंह तंवर ने सोनिया गांधी के नामांकन पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इटली की संपत्ति के बारे में विस्तार से जानकारी नहीं दी गई, जो कि नियमों का उल्लंघन है। उधर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि दिल्ली से पर्ची आई, इसलिए आपत्ति दर्ज कराई गई, लेकिन आपत्ति खारिज हुई है। राजस्थान से 3 उम्मीदवार के आवेदन सही पाए गए हैं। भाजपा के 2 और कांग्रेस के 1 उम्मीदवार ने नामांकन भरा है। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। राज्यसभा चुनाव में आज का दिन स्क्रूटनी के नाम रहा। राजस्थान से 3 नामांकन भरे गए, जिनमें 2 भाजपा और 1 कांग्रेस उम्मीदवार का रहा। तीनों नामांकन को रिटर्निंग अधिकारी ने सही पाया। उधर 20 फरवरी को नामांकन वापसी का दिन रहेगा। ऐसे में 20 फरवरी को ही राजस्थान की तस्वीर आधिकारिक तौर पर साफ हो पाएगी। उधर राज्यसभा चुनाव पॉलिटिक्स भी देखने को मिले। कांग्रेस प्रत्याशी सोनिया गांधी के नामांकन पर बीजेपी ने आपत्ति जताई। बीजेपी नेता और बीजेपी प्रत्याशी चुन्नीलाल गरासिया के चुनाव एजेंट योगेंद्र सिंह तंवर ने रिटर्निंग चुनाव अधिकारी को पत्र लिखा। पत्र में लिखा कि सोनिया गांधी ने इटली की प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब नहीं किया, बताया नहीं कि इटली में प्रॉपर्टी कहां पर कितनी है, उसका मूल्य कितना है। देखिए, सोनिया गांधी जी ने जो अपना नामांकन पत्र भरा था, उसके साथ फॉर्म नंबर 26 जो एक शपथ पत्र है, उसमें इटली की प्रॉपर्टी उन्होंने एक इनहेरिटेड बताई थी। इनहेरिटेड प्रॉपर्टी के अलावा उनका कोई उल्लेख नहीं था कि वो इटली के अंदर कौन से राज्य में है, कौन सी सिटी में है, उसकी साइज़ क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, उसका आज मार्केट वैल्यू क्या है, उनका उसके अंदर कितना शेयर है, ये डिटेल उन्होंने छुपाई थी। हमने आज आयोग के सामने अपना एक रिप्रेजेंटेशन दिया था कि ये इनसे स्पष्टीकरण लिया जाए। आधा अधूरा स्पष्टीकरण माननीय डोटासरा जी ने आज दिया है कि ये 2-3 सिटियों के अंदर है, एक सिटी में भी नहीं है, 2-3 सिटियों में है। उस जांच में हमारा फॉर्म स्वीकार किया गया। भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रत्याशियों के लिए किसी ने कोई आपत्ति नहीं प्रस्तुत की, फॉर्म स्वीकार हुआ। और अब ठीक है, चुनाव का जो एक सिस्टम है, प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत 19 तारीख तक जब विड्रॉल है तब तक इंतज़ार किया जाएगा और 20 तारीख को नियमानुसार वो प्रमाण पत्र जारी करेंगे। उसके बाद 3 अप्रैल के बाद में ये कार्यकाल हमारा शुरू होगा। 3 अप्रैल तक तो वर्तमान जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनका कार्यकाल माना जाता है। 3 अप्रैल से नया कार्यकाल माना जाएगा, तब जाकर के और दिल्ली में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। कांग्रेस ने बीजेपी की आपत्ति पर ऐतराज जताया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बीजेपी के पत्र पर आपत्ति जताई। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि भाजपा ने पुरानी परंपरा को निभाया और चुनाव के बीच में सुर्खियों में रहने के लिए ये काम किया है। सोनिया गांधी मौजूदा सांसद भी हैं और गांधी के माता पिता इटली के थे। ऐसे में वहाँ की संपत्ति उनके हिस्से की है। दिल्ली से पर्ची आई, इसीलिए आपत्ति दर्ज कराई गई, लेकिन आपत्ति खारिज हुई। हर बार इनकी आदत है कि सोनिया गांधी जी के जब भी वो इलेक्शन सांसद का लड़ती हैं लोकसभा का, तो वो हर बार कुछ न कुछ न्यूज़ बनाने के लिए आपत्ति लगाते हैं और उनको मुंह की खानी पड़ती है, उनकी आपत्तियां खारिज होती हैं। उसी तरीके से उन्होंने अपनी पुरानी परंपरा को कायम रखते हुए उन्होंने नाम के लिए आपत्ति लगाई, जिससे वो अखबारों में बने रहे हैं और एक न्यूज़ बना सकें कि देखिए इनकी प्रॉपर्टी इटली में है। तो जब पैतृक संपत्ति है, उनका जन्म वहाँ हुआ है, उनके माता पिता वहाँ से थे, तो उनकी प्रॉपर्टी पैतृक संपत्ति उनके आएगी, उनका जो भी शेयर बनता है, वो तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं थी। लेकिन उनको चूँकि आपत्ति लगानी थी, उन्होंने लगाया। वो आपत्ति रिटर्निंग ऑफिस ने खारिज कर दी। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल गलत तरीके से उनको केवल और केवल सुर्खियों में रहने के लिए, न्यूज़ में रहने के लिए दिल्ली से जो पर्ची आई उसके मुताबिक उन्होंने ये आपत्ति लगाई थी, जो खारिज कर दी। बहरहाल माना यही जा रहा है कि राजस्थान से राज्यसभा की 3 सीटों पर नामांकन निर्विरोध संपन्न हो जाएगा। बीजेपी ने चुन्नीलाल गरासिया और मदन राठौड़ को उम्मीदवार बनाया, वहीं कांग्रेस ने सोनिया गांधी को प्रत्याशी बनाया है। फर्स्ट इंडिया के लिए योगेश शर्मा की रिपोर्ट।